अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, बात यह है कि पिछले 2 दिनों की वैल्यू जो है वो इनसाइड है, यानी वैल्यू वैल्यू जो है ओवरलैपिंग हो रही है। और देखिएगा, इस इन दो का रिलेशन में वैल्यू डाउन शिफ्ट है, उसने एक बड़ा डाउन कैंडल दिया और रिकवरी की। अच्छा, इस दिन वैल्यू पिछली वैल्यू के अंतर है और ऊपर एक बड़ी रिकवरी दी, यानी ये रैली हाई बनाया, ये हाफ बैक बनाया। आज मार्केट जो है ओपन हुई है और ओपनिंग के पहले टीपीओज में मतलब वैल्यू तो ब्रेक नहीं हुई, लेकिन वैल्यू के अंदर रहा और पीओसी को ही रिविजिट किया। ये जो पिछला पीओसी है, दोबारा उसने पीओसी को ही रिविजिट किया। अच्छा, एक चीज़ मैं अक्सर कहा करता था कि ओपनिंग में देखा करें कॉन्फिडेंस। अच्छा, ओपनिंग में एक तो कॉन्फिडेंस होता है, बाय का सेल का सेंटीमेंट सेम का, लेकिन उसके अलावा भी कि उसने रिजेक्शन किस साइड से ली। तो अगर हम यहाँ देखें, ए बी और सी की रिजेक्शन डाउन साइड से, ये दो जो है पीओसी के ऊपर से रिजेक्शन ले रहे हैं। और अगला जो टीपी है ए बी सी डी ई वाला, उसने वैल्यू एरिया हाई से रिजेक्शन ली, रिस्पॉन्स लिया, लेकिन वो रिस्पॉन्स को जारी नहीं रख सका। मार्केट ने अगले टीपीए में फिर नीचे से रिजेक्शन ली। अच्छा चलिए, रिजेक्शन ले रहा है जो आईबी है, ये वाली आईबी के अंदर जो पीओसी है वो बार बार टेस्ट हो रहा है। इस चीज़ को मैं आप लोगों को ज़रा बहुत ही माइक्रो लेवल पे आपको जाके बता दूं तो आपको शायद चीज़ की समझ आए। मैं इधर कर देता हूँ 60 मिनट का वो होगा हमारा प्रोफाइल, और टीपीयू साइज हम M1 करते हैं। अभी आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ क्या गेम हो रही थी। ये आज के दिन का आगाज़ है। देखिए, ये वाला, ये पहला प्रोफाइल, आगाज़ में एक पी टाइप का ओपनिंग और बाइंग कॉन्फिडेंस वाला ये प्रोफाइल बना ओपनिंग में, और उसके बाद जितने भी प्रोफाइल बने वो इसी के अंदर या इसके अंदर रहे। बाहर की मार्केट फिर आई, फिर इसी पीओसी ने इसको उठा दिया। ठीक है ना। ये चीज़, ये M1 इसलिए दिखाया कि हमें अगर ट्रेड लेनी थी तो कैसे ले सकते थे, यानी पिछले पीओसी से नीचे से मार्केट को हम पकड़ सकते थे, जो कि मार्केट जो है इस पीओसी या इस पीओसी, ये वाला पीओसी जो था, यहाँ से रिजेक्शनें बार बार लेती रही है। खैर, अभी मार्केट ऊपर जा रही है, टोटल टीपीओज ओवरलैप है। एक्टिविटी कोई मतलब कितनी वाजे क्लियर नहीं है, ओवरलैपिंग ज़्यादा है। मार्केट इस टारगेट से पहले अगर कोई इसी तरह का, जैसे ये एक पेन बार बना है, इससे बने तो मार्केट वापस अपनी नीचे आएगी। अच्छा, एक और चीज़, मार्केट अप जा रही है, ये जो ऊपर से बड़े बड़े लग रहे हैं ना, ये बायर जो है निकल रहे हैं। ये देखिएगा, अगर बायर इस तरह हिडन निकल रहे हों बार बार, तो इसका मतलब है कि रिवर्सल होने वाला है। ठीक है ना। तो ये मार्केट को वापस डाउन मूव में लेके आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, ये देखिए, मार्केट जो है ना अपनी वैल्यू क्लियरली हाई है इसकी मंथ में, और ये जो एक रिजेक्शन हुई है, ये जो रिजेक्शन हुई है, इस रिजेक्शन का मतलब क्या है कि बायर अब सीरियस नहीं रहा। ठीक है, और बायर सीरियस नहीं रहा तो क्या हो सकता है, बायर जो प्रॉफिट बुक कर रहा है। अब ये जो टीपीओज है, ये आखिरी, इनको हमने देख रहा है कि इनका एटीट्यूड क्या होता है। क्या वो इस हाई से फिर से गिरते हैं रिजेक्शन की सूरत में, या फिर कंटिन्यू करते हैं। अगर कंटिन्यू करेंगे तो फिर हम वैल्यू को ऊपर जाता, मज़ीद आगे जाता देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस ब्रैकेट जोन में 4 घंटे की है, जिस तरह ये रिजेक्शन हुई, इस तरह की अगर रिजेक्शन ऊपर से हो तो मार्केट वापस आएगी। और ये जो इसने रिटेल एक्टिविटी थी यहाँ टेस्ट की है, तो पीछे रिटेल एक्टिविटी टेस्ट हो सकती हैं। मार्केट, ये मंथ का प्रोफाइल है, ठीक है, और 4 घंटे का टीपीओ मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ एनालिसिस के लिए। और मार्केट जो ऑलरेडी
वैल्यू एरिया हाई के टॉप पर है, यहाँ से रिस्पॉन्स मिलता है। तो रिस्पॉन्स के लिए मार्केट को उठने दे, जितना ऊपर जाएगी हमारे लिए उतना आसानी रहेगी कि हम इसे समझ सकें। अच्छा, इसके बाद हम करते हैं वीकली में, ताकि हमें पता चले कि ओवरऑल हमें क्या देखना है। इस लेवल पर हमें सेलिंग देखनी है, और सेलिंग के लिए मार्केट को बाइंग में जाना चाहिए। जितना ऊपर चला जाए हमारे लिए एक ये है कि जितना ऊपर चली जाए, यानी हम ट्रेड करें तो उसके बाद ऊपर ना जाए, वापस आए। ठीक है। अच्छा, अभी हमने चेंज कर दिया टाइम फ्रेम, H1 करते हैं। टाइम फ्रेम H1 किया और मार्केट ने आज की ओपनिंग POC से दी है। POC को ब्रेक करके ऊपर की जानब जा रही है। अच्छा देखें, ऊपर जाते हुए TPO साइज देखें, ये वाले, ये जो TPO साइज जो है ना, ये बड़े नैरो बन रहे हैं। ये एक इंडिकेशन है कि सप्लाई हिट हो रही है। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखो, ये जो POC है ना वीकली का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ए के TPO ने ब्रेक किया, B के TPO ने टेस्ट किया है। इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में आगे डिस्कस करेंगे कि जब वो टेस्ट कर रहा था तो हमें बाई करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए, तो वो आगे हम जब इसके ऊपर आएंगे तो बात करेंगे। अच्छा, ये देखें, यहाँ से अब मार्केट ऊपर जा रही है ना, तो मार्केट में वो कॉन्फिडेंस नहीं है। ये देखें, ये 3 TPO देखे आपने कितने बड़े हैं, और ये देखें, यानी जो मूव 3 TPO में वो तकरीबन 8 TPO में। तो ये DTF बड़े टाइम फ्रेम में जो रिजेक्शंस हो रही हैं, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ठीक है, इस पे प्रॉफिट बुक हुआ, फिर थोड़ा सा रिटेल ऊपर ले गए, फिर प्रॉफिट बुक हुआ। तो ये जो जोन है ऊपर वाला सिंगल पॉइंट वाला, इस एरिया से गिरने के चांसेस हैं। वो हम फिर इससे छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं कि वहाँ पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी। तो चीज़ें हमने करने हैं। अभी हम आगे डे के टाइम फ्रेम में, TPO साथ भी हम छोटा कर लेते हैं, 30 मिनट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा ना, हमने तो मार्केट को रीड करना है, क्या करना है जी। ये देखें, वो बात आ गई कि E का TPO, B का TPO, C के TPO ने पिछले POC को टेस्ट किया, रिजेक्शन ली, और ये जो पिन बार है, ये वाली बड़ी पिन बार, इस एरिया से ये रिस्पॉन्स हुआ है। रिस्पॉन्स क्या ले, या प्रॉफिट टेकिंग हुई है, बायर ने प्रॉफिट टेक किया है थोड़ा सा, फिर ऊपर गया आहिस्ता आहिस्ता, फिर ऐसा करेंगे, यानी ये जो सीन हुआ है। तो अब मार्केट जो है डे में, वीक में नहीं, वीक में अभी मार्केट वैल्यू के अंदर है, मैंने आपको दिखा दिया है। डे में मार्केट आ गई है एडवांटेज जोन में, रिस्पॉन्सिव जोन में। तो डे में हमारे पास ये वाला एरिया है, तो इसका मतलब अभी 2-3 TPOs ऊपर मार्केट जाएगी इस एरिया के अंदर से कोई रिजेक्शन मिले। और बाइंग हमारी इस POC से थी डेली के टाइम फ्रेम में। देखें, पहला ABCDEF G तक TPOs ने साइडवेज कंडीशन की। H वाले ने, ये जो H वाला TPO है, इससे 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 TPO की ट्रेड है, ये हमें मिली है। ठीक है ना, पहले 1 2 2.5 घंटे में कोई ट्रेड नहीं थी, क्योंकि ओपनिंग हुई और रेंज एक्सटेंड हुई। एक ऊपर से नीचे से ऊपर रिजेक्शन हुई, दूसरी ऊपर से नीचे हुई, तो पिछला एरिया हो गया बैलेंस। इस TPO पे हमारी ट्रेड बनी थी। कौन सा TPO? ABCDEF का TPO। F के TPO ने POC को टेस्ट किया, और फिर ये वाली ट्रेड बनती थी। ये POC IB का भी होगा। IB से मुराद A और B की, ये P बन गया ना, ये पहला अप दूसरा डाउन साइड, तो ये P बना हुआ है। मैं अगर इसको P कैसे बना है, ये A का TPO और ये B का TPO ऊपर बिल्कुल साथ है, ये P बनना है। मतलब मैं इसको आपको समझा दूं, ये इसको ना क्लियर करते हैं। अगर अभी आप देखें ये वाला सीन, तो ये आपको A का TPO और ये B का TPO, ये P बना है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट अप जाने की डायरेक्शन में है। अब ये जो इसका P का लोअर पोर्शन है इस वैल्यू का, ये टेस्ट होगा। अब ये लोअर पोर्शन इसने टेस्ट किया है, और यहाँ पर एक ऑलरेडी POC है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी। बहरहाल हमारी ये ट्रेड यहाँ से निकल गई। अब ये जो अभी हाई है, जहाँ से पहले रिजेक्शन हुई है, अब यहाँ से ऊपर हमें रिजेक्शनें मिलेंगी। ये जो ऊपर वाला रिजेक्शन है, टेल है, ये एरिया हमें काउंटर सेटअप दे सकता है, ऊपर सारी सप्लाई हो सकती है। इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाने के लिए मुझे ज़रा छोटे टाइम फ्रेम में जाने से पहले
240 में हम ज़रा देख लें, ट्रेड तो लेते रहते हैं। हाँ 240 में क्या हुआ था देखिए, वो जो बात कर रहा हूँ पीओसी के ऊपर से ओपनिंग है और पी बना और उसके बाद वैल्यू आप शिफ्ट। अच्छा एक बात बताऊँ, अगर ये पी बना है ना तो चांसेस क्या होते हैं पी के, पी को हम नॉर्मल वेरिएशन ले तो अगली प्रोफाइल ऊपर ही जाती है। ये भी रैली हाई की तरह काम करता है, ठीक है ना। पी और बी के बाद अगली प्रोफाइल नीचे जाती है। तो अब ये तकरीबन हम पी कहें, पी के बाद मार्केट अगली ऊपर जाती है तो कम से कम 4 3 2 5 टीपीओ हो गए हैं ऊपर जा रहे हैं। अच्छा ये ऊपर जाएगी ना, अब ये देखिए ये एक वैल्यू एरिया हाई है और इससे ऊपर सारा जो जोन है ना ये रिस्पॉन्सिव जोन है। तो हम ये देखेंगे अभी ये जो वैल्यू स्टिल यहीं रहे, ये वैल्यू ऊपर ना जाए, वैल्यू इधर ही रहे, प्राइस भागती जाए। प्राइस जितनी ऊपर जाएगी वैल्यू नहीं जाएगी, मार्केट वापस आएगी और जब वापस आ रही है हम ऊपर से ट्रेड पकड़ेंगे। अगर वैल्यू ना जाए, वैल्यू जा रही है तो फिर ये स्ट्रॉन्ग बाइंग है, आपने वो गलती नहीं करनी, ठीक है ना। मतलब वैल्यू वाइडर हो रही है। अभी देखो इन दोनों का सेंटीमेंट स्ट्रॉन्ग बाई का बना हुआ है। इसके बाद वाला प्रोफाइल अगर इनसाइड है आउटसाइड है, ये इस प्रोफाइल में प्राइस वैल्यू डाइवर्जन है, देन हम काउंटर सेटअप में आ सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास काउंटर सेटअप की अभी गुंजाइश नहीं है। क्यों नहीं है? ना तो लोकेशन है, लोकेशन बनेगी कहाँ जाकर, यहाँ जाकर, ठीक है ना। तो ये कौन सा टाइम फ्रेम हमारे पास M5 का है। TPO साइज बड़ा रखा हुआ है, शायद इस वजह से भी हमारी मैनेजमेंट जो है वो अब ज़रा बेहतर होगी, ठीक है। ये देखिए हाँ अब हमें पता चल रहा है कि वाकई वैल्यू अपनी जगह स्टेबल है, प्राइस भाग रही है, ये पूरा इसने तोड़ दिया है। अब उसके पास आगे कौन सा है, ये वाला जोन है, ये वाला। अब प्राइस अगर इस जोन में जाए, वैल्यू ना जाए तो क्या होगा मुझे बताएं। मतलब वापस आएगी ना मार्केट। अगर वैल्यू चली जाए तो प्राइस भी जाए तो वापस नहीं आएगी। तो वैल्यू पे नज़र रखनी है, इसको भागने दें, क्योंकि हमारी ट्रेड ये भी है, अपने जो लेनी थी दूसरी ट्रेड यहाँ से वैल्यू के ऊपर से रिजेक्शन और ये पूरा टेस्ट होना था, वो भी हम मिस कर चुके होंगे मेरे ख्याल में। हमारी ये ट्रेड मिस हुई, हमारी ये ट्रेड मिस हो गई। अगर आपने ले ली है वेल एंड गुड। ये हम 5 मिनट को देख रहे हैं, इसके बाद होता है छोटा टाइम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा बात यह है कि मार्केट रिस्पॉन्सिबल जोन में पहुंच चुकी है, वैल्यू वाइडर हो चुकी है, लेकिन पीओसी स्टिल अपनी जगह खड़ा है। मार्केट में ऊपर जो है कोई बड़े आर्डर्स नहीं आए, एक्सेप्टेशन ऊपर नहीं है जितनी नीचे है। नीचे अगर हम बात करें टीपीओस के साथ तो 2 4 6 टीपीओस की एक्सेप्टेशन है जो पीओसी को नीचे रखी हुई है। ऊपर अभी तक एक्सेप्टेशन नहीं हुई, ऊपर पीओसी शिफ्ट नहीं हुआ। अच्छा बात यह कि हमारा एक एडवांटेज जोन है, ऊपर सिंगल पेंट है, उससे पहले मार्केट ने एक छोटा सा लाइट सा रिस्पॉन्स दिखाया है। ये लाइट सा रिस्पॉन्स है, कोई इतना अच्छा नहीं है, यानी हल्की सी एग्जॉर्शन कह लो। इसको एक लंबी पिन बार देनी चाहिए और वो पिन जो सेम लाइक दिस, ये वाला जो है ऐसी पिन बार यहाँ बने, उसके बाद हम काउंटर सेटअप में आ सकते हैं। लेकिन अभी अगर आप लोग काउंटर सेटअप में आ रहे हैं तो मुझे अभी तक ये न्यूट्रल कैंडल बनी है और दूसरी कैंडल डाउन आ सकती है। यहाँ वन टाइम फ्रेमिंग ख़त्म नहीं हुई, रुकी है, याद रखो। वन टाइम फ्रेमिंग, यहाँ वन टाइम फ्रेमिंग रुक गई है, अभी ख़त्म नहीं हुई, यानी किसी भी कैंडल का लो जो ब्रेक नहीं हुआ तो हम कैसे कह सकते हैं। सो अभी ये सीन है। अच्छा एक और चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था वो वीकली में मैंने देखी थी, यहाँ फिर से रिपीट कर देते हैं। कहाँ गया, W के साथ वीक हो गया और TPO साइज हम H1 कर लेते हैं। ये मैनुअल हम मैकेनिकल सेटिंग्स है हमारी, वो करते हैं। आज क्या दिन है, अच्छा आज वीक का फर्स्ट डे है ओपनिंग का, ठीक है। तो फर्स्ट डे ओपनिंग है और प्रीवियस डे में POC ऊपर और POC ने सपोर्ट का काम किया। सो आज की वन टाइम फ्रेमिंग वीक में अभी जारी है। अच्छा वन टाइम फ्रेमिंग रुकेगी कहाँ पर, रुकेगी यहाँ पे आके, ये जो एरिया है, यानी 2800 हम थोड़ा सा यहाँ से 2881 से 2886 के दरमियान वन टाइम फ्रेमिंग रुकना, रिस्पॉन्स का आना वैलिड बनता है, रीज़नेबल बनता है, ठीक है ना। और लेट्स सी इसी चीज़ को अगर मैं इससे बड़े टाइम फ्रेम में भी देख लूँ कि कहीं बड़े टाइम फ्रेम में ऑलरेडी ऑक्शन कंप्लीट हो
और रीविज़िट कर रहा हूँ। अच्छा देखिए ना, ये वॉल्यूम नहीं है, नीचे देखिए वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। मैं टीपीयू साइज़ थोड़ा सा बढ़ा ना दूँ। आज टीपीयू साइज़ करते हैं डे 1 करते हैं। चलो, मंथ का प्रोफाइल है और ये भी पी बना हुआ है, ठीक है। पी से मुराद ओपनिंग से ऊपर की जानब जा रहा है, ये देखिए। और लेट्स सी पिछला पीओसी रीविज़िट होना है, हुआ नहीं है, पैनिक है, मार्केट भागम भाग है। ये जो एरिया है 2740 का, याद रखो, आज नहीं तो कल। आज तो मुमकिन नहीं है क्योंकि कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन पहले का जो लो था वो 2740 था। ये जो 2740 और 2750 का एरिया है ना, ये इस वीक के एंड में, नेक्स्ट वीक में रिविज़िट होगा। ये रिटेल एक्टिविटी है, याद रखो, एक पॉइंट नोट कर लो। दूसरा, ये चार्ट क्यों नहीं चल रहा, इन दो का रिलेशन बाई का था, लेकिन बाई कुछ ज़्यादा हो गई है, ये याद रखो। बाई का था, बाई कुछ ज़्यादा हो गई है। क्यों ज़्यादा हो गई? कि ये वैल्यू यहाँ है, प्राइस यहाँ तक आई हुई है, इसने दोबारा वैल्यू में एडजस्टमेंट नहीं की। खैर, वो भी हो जाएगी। तो वीक में एक हमें सिंगल पॉइंट नज़र आया हुआ है, जो इस लाइन के नीचे ऊपर है, सिंगल पॉइंट है, रिजेक्शन है। आज मार्केट क्या करती है, ये जो पुअर हाई है इसको क्लियर करके कोई टेल बनाती है, वो हम देखेंगे आज के डे क्लोजिंग पे। तो इसी को हम अगर जो जेन्युइन टीपीयू साइज़ है उसमें आके हम ज़रा देखें तो ज़रा लॉजिक को समझ आए। तो अभी तक मार्केट जो है अपनी वैल्यू में है और वैल्यू को इसने टेस्ट कर चुकी है। वैल्यू के हाई से एक दफ़ा रिजेक्शन ली, दूसरी बार ली, अब तीसरी बार है। अगर तो इसने, याद रखो, अगर मुड़ना है, रिवर्सल आना है, बैक आना है, तो ये हाई चैलेंज नहीं होगा। अगर ये चैलेंज होता है तो फिर नया हाई सिंगल पॉइंट बने तो आप लोगों की एक वाज़े क्लियर ट्रेड होगी। क्यों? कि इसके बाद, उस हाई के बाद मार्केट लोअर लो बनाएगी। हर स्विंग हाई से आपकी सेल होगी, हर स्विंग हाई से आपकी सेल होगी। कब? जब यहाँ कोई सिंगल पॉइंट एक्टिविटी वजूद में आ जाए। अच्छा, उस सिंगल पॉइंट एक्टिविटी को हम कैसे आएगी, मैं आपको ज़रा वो भी बता दूँ। हम चले जाते हैं 240 में। ये मैं काउंटर सेटअप की बात कर रहा हूँ कि अगर हमने काउंटर सेटअप पे आना ही है तो हम टीपीयू साइज़ कर लेते हैं 15 मिनट, ठीक है ना। 15 मिनट ये है कि ज़रा M5। अब देखें, जैसे ये एक सिंगल पॉइंट एक्टिविटी हुई है ना, इसके बाद अगर वैल्यू डाउन शिफ्ट हो जाती है और लोअर लो बनते, ये वैलिड था, ये सक्सेसफुल था। लेकिन चूंकि ये चैलेंज हो गया है, अब हमारे पास ये आगे का एक रेफरेंस है 2886 का, और मार्केट उससे पहले जो है अपनी डायरेक्शन में वापस वैल्यू में आ रही है। नेक्स्ट प्रोफाइल अगर नीचे बनता है, सेलर कॉन्फिडेंस का ऊपर जाता है, पूर को टेस्ट करते हुए गिर जाता है, हमारी सेल होगी। नेक्स्ट प्रोफाइल अगर सेल का सेलिंग कॉन्फिडेंस आप ट्रेड ले सकते हैं। फिर इसकी टारगेट जो है वो थोड़ा सा नीचे तक आएगा, ये लोस चैलेंज होंगे, ठीक है ना। ये आगे कुछ होगा, कुछ क्या है यार, ये लोस चैलेंज होंगे, ये ब्रैकेट चैलेंज होगा, क्योंकि जो रेफरेंसेस ये जैसे पीओसी है, ये टेस्ट नहीं है, ये वाला नीचे वाला, तो ये रिविजिट हो सकता है। खैर, अभी की घड़ी अगर हम देखें तो ये लास्ट 3 प्रोफाइलों का सेंटीमेंट बाय का है, लेकिन यहाँ जो रिजेक्शन हुई है तो इसने एक ज़ाहिर किया पिछले सेशन में कि बायर सीरियस नहीं है। सो हम भी वेट कर रहे हैं, बायर सीरियस नहीं है, कहाँ तक जा सकते हैं, जाने दें इनको। और इसी चीज़ को हम और भी लाइट मोड में ले लेते हैं। एक तो हमारी वीडियो बड़ी हो जाती है जो व्हाट्सएप पे शेयर नहीं हो पाती, बैकग्राउंड की डिवाइस भी आपको डिस्टर्ब कर रही होगी। टीपीयू साइज़ हम यहाँ पर 5 मिनट रखते हैं, ठीक है, 5 मिनट। चलो, ये M1 की प्रोफाइल है, 5 मिनट का टीपीयू और 12 टीपीयू की एक प्रोफाइल होगी। तो ऊपर से ये देखें, अब ये जो रिजेक्शन जा रही है ये पीओसी पे नहीं है, और हो सकता है नेक्स्ट घंटे में ये सेलिंग कॉन्फिडेंस का कोई प्रोफाइल बनाइए। ऊपर छोटी छोटी सी रिजेक्शन नज़र आ रही हैं, ये बिल्कुल माइक्रो लेवल पे बात कर रहा हूँ, घंटे के हिसाब से। तो अगर यहाँ से गिरती है तो ये 2 पीओसीज़ हैं, 2 पीओसी एक ही जगह पे हैं, ये इसको पहली सपोर्ट दे सकते हैं, आगे दे सकते हैं। बहरहाल लेट्स सी, आज डे का पहला दिन है और क्या होता है। अभी तो जिसने हाई बनाया है, फिर ये लोअर लो बनाती हुई नीचे आएगी।